हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा जो चैनल है पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समर्पित छात्रों के लिए समर्पित है। समर्पित छात्रों के लिए समर्पित है। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि जो बच्चा अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो उसको समर्पण की दृष्टि रखनी पड़ेगी। समर्पण की दृष्टि के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो समर्पण रखता है अपने लाइफ के प्रति, उसके लिए मेरा ये चैनल है। तो इसी के संदर्भ में मैं ज्योग्राफी का कुछ सेगमेंट लेके आया हूँ आपके समक्ष, और ज्योग्राफी के इस सेगमेंट में चलते देखते हैं कि बेसिक ज्योग्राफी इसका हमारा जो हम जानने का प्रयास करते हैं वो क्या है। ज्योग्राफी का ये सेगमेंट है मेरा। ये इंडिया का नक्शा आप देख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है। तो इसी के संदर्भ में हम पहले एक सामान्य परिचय से जो क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में उसको देखेंगे, और इसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से चीज़ों से प्रश्न आपको आती रहती है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कितना है? 2.4% भूभाग को अधिकृत करता है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। पहला क्या है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान भारत का है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? दूसरा है। चाइना नंबर 1 पे है। हालांकि अभी जो डेटा आएगा उसके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत नंबर 1 पे पहुंच गया, यानी चाइना को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अभी डेटा क्लियर नहीं आया है, तब तक आप इसी को मान के चलिएगा। जैसे डेटा आएगा फिर हम अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है। इसकी कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। मैंने कहा अभी 2011 की जनगणना है, उसी के हिसाब से अभी चलना है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइए, है ना। अभी आपको, चूंकि भारत में अभी सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं है कोरोना के कारण। उसके बाद सरकार अभी पता नहीं क्या है, लगता है 24 के बाद जनगणना कराएगी, तो उस पर हम लोग चलेंगे। जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। कितना है दोस्तों? 17.7% है। ये सामान्य परिचय में पॉइंट हो गया। दूसरा, अगला पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में, है ना, या एसएससी में, या अदरवाइज किसी भी एग्जामिनेशन में ये पूछता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देखिए, जब एक ये कॉमा है ना, इसका मतलब मिनट होता है। जैसे डबल होगा वो सेकंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्या है? अक्षांशीय विस्तार में 32 से 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। कितना है? 23.5 डिग्री। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऐसे, ठीक। इसके बाद जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं दोस्तों। और इन 8 राज्य में कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले 2 नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के जो राज्य है या पूर्वोत्तर राज्य है वो कौन सा है, तो 2 है। कौन? त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो बना सकता है, उसके पास पूरा विकल्प पड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला चलते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच में, यानी कि ये विस्तार की बात हो रही है। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, ये जो लंबाई है इसके बीच में, ये 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो टाइम जोन है हमारा, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर यानी कि वर्टिकल लाइन, जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं, उसके हिसाब से। देशांतर का मतलब ही होता है, देशांतर का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में अंतर, यही हो गया। देखिए ये देशांतर रेखा है, और ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। क्लियर, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश हो गया, और ये जो रेखा है वो देशांतर हो गया। यही ध्यान रखना है मित्रों, इसमें कोई विकल्प आपके पास नहीं है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। प्रयागराज के पास से ये के पास नैनी, मिर्जापुर इत्यादि सब इलाकों से गुजरती है। वर्टिकल लाइन है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। देखिए ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटेन में, वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं उसको, मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, या ग्रीनविच रेखा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि ग्रीनविच शहर के आसपास में से वो गुजरता है। तो उसके हिसाब से भारत की जो रेखा है, भारत का जो टाइम जोन है, वो कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा। कैसे निकालेंगे हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए गौर से समझिएगा। देखिए पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 घंटा कितना हो गया, 15, है ना, 15, यानी कि 1 मिनट बराबर 15 डिग्री, 1 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब यहां पर कितना है, 82 मिनट, 82 डिग्री कह रहा है, तो 82 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 15 से 82 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग देखिए 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो देखिए 82.5 डिग्री में अगर 15 से 5 से भाग देते हैं तो 15 पचे 75, है ना, और इसके बाद फिर इसका आधा घंटा यानी 30, आधा से भाग 5.5 से भाग देते हैं, 5.5 से 1/2, मतलब 5.5 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 15 पचे 75। तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 1 8 है, 82.5, यानी कि हो गया 82.5 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर 15 डिग्री। 1 मिनट समय में 15 डिग्री का समय लेता है। इसको सेकंड में गुजारना होगा तो 15 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे, 15 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, है ना, तो 15 चौका 60, है ना, तो इसी हिसाब से इसको निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखिए भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल जो स्थल की सीमा है वो कितनी लंबी है, 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा कितना है, 7516 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। देखिए तीनों सेगमेंट से क्वेश्चन बनाता है। जब कुल स्थलीय सीमा कहेगा तो 15,200, कोस्टल इलाका, जैसे कोस्टल इलाका है, देखिएगा आप गौर करके, भारत का जो इलाका है कोस्टल वाला वो यही है ना, तो ये जो कोस्टल इलाका है ये इसकी लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर, है ना। कुल पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर, है ना, और जिसमें मुख्य भूमि की तटीय सीमा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। यही ध्यान रखना है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा कोस्टल इलाका का, तो वो 6100 किलोमीटर, इसीलिए इसको हमने अलग अलग सेगमेंट में डिफाइन किया है ताकि आप आसानी से चीज़ों को
समझ सको, है ना। आसानी से चीजों को समझने के लिए ही हमने इसको। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर है? 4096.7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर आता है। अब बढ़िया बढ़िया बच्चा जो है गच्छ खा जाता है ना, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किसके पास है? अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर, है ना। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ किसके साथ जुड़ती है? बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश गोद में बैठा हुआ है बउआ की तरह, है ना। इधर पश्चिम में क्या है? वेस्ट बंगाल। उत्तर में क्या है? वेस्ट बंगाल प्लस असम, है ना। और इसके बाद देखो सिक्किम भी है, लेकिन सिक्किम वेस्ट बंगाल के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, है ना। चिकन नेक का इलाका है वो। इसके बाद पूरब में क्या है? मेघालय है ना, मिजोरम है, ये सब त्रिपुरा है, ये सब इलाका है। तो इसलिए सबसे लंबा इलाका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा, सबसे कम, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा तटीय लंबाई गुजरात में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में पूछ चुका है ना, कि जो कोस्टल इलाका है आपको सबसे ज्यादा वो किसके साथ है? गुजरात के साथ है। क्योंकि गुजरात में ये जो कटा फटा है ना, ये कटा फटा इलाका कोस्टल इलाके के लिए, है ना, महत्वपूर्ण साबित होता है और आसान सहज साबित होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो कोस्टल इलाका है वो किसके साथ है? गुजरात के साथ। तो यहां ध्यान रखना है। इसके बाद भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। देखिए अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल द्वारा तथा लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करती है। यहाँ देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, ये 2 ऐसे आइलैंड है भारत के पास। अंडमान को निकोबार से, अंडमान जो है ये ऐसे देखिएगा, ऐसे 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 इलाके में है ना। ये जो है ये 2 के बीच में समुद्र है। ये कितना डिग्री है? 10 डिग्री चैनल है ना। और मालदीव को लक्षद्वीप, ये देखिए इस साइड में आइएगा आप, लक्षद्वीप है और ये मालदीव है, ऐसे छिटा हुआ है मालदीव। इस बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री का है, 8 डिग्री का है। यही चीज आपको समझना है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद हम चलते हैं भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। देखिए भारत में जो दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी सेक्टर है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और भारत का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है। साउथेस्ट मोस्ट पॉइंट है वो, है ना। एवं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी, यहाँ पे ध्यान रखना। देखो मुख्य भूमि का मतलब ये इलाका हो गया, ये मुख्य भूमि का मतलब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे आप अंडमान निकोबार है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर। तो यहाँ का जो मुख्य बिंदु है यहाँ, ये क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये जो क्या है? कन्याकुमारी। यही समझना है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। विकल्प आपके पास नहीं है बिना नोट किए हुए, ठीक है। इसके बाद देखिए दूरस्थ उत्तरी बिंदु,
उत्तरी बिंदु क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है इंदिरा कौल। ये वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है और वहां पे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कौल। क्या है उत्तरी बिंदु, इंदिरा कौल, ध्यान रखेंगे। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिम में क्या है, गुहार मोती। गुहार मोती गुजरात में है, द्वारका वाले इलाके में पड़ता है गुहार मोती। और इसके बाद सबसे पूर्वी इलाका क्या है, किबिथु। क्या है दोस्तों, किबिथु। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आप अगर गौर से देखिए इसको, देखिए यहां इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो आपका पड़ गया वो इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो आपका इलाका है यहां हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु, यहां कन्याकुमारी हो गई, कन्याकुमारी। यहां पे जो है सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है यहां पे ये पड़ जाएगा आपको क्या, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और यहां पे क्या है, गौरमोता। और यहां पे क्या है, किबिथु। देखिए ये आपका हो गया पूरा सेगमेंट। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कौल, सबसे पश्चिम में गौरमोता जो गुजरात में है, सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी इलाका कन्याकुमारी, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। यही समझना है दोस्तों, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। इस स्लाइड में थे हम लोग। अब देखिए यहां पर किबिथु। अब हम लोग अगला स्लाइड चलते हैं, देखते हैं क्या आपका इंफॉर्मेशन है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश, यानी समुद्री रेखा में भारत का वह देश, सबसे निकट का देश जो समुद्र से काफी जुड़ा हुआ है, समुद्र पार का है, वो कौन सा है, श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका है। किसके द्वारा अलग होता है, जल डमरू मध्य द्वारा। कौन सा जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट बोलते हैं इसको। पाक स्ट्रेट के द्वारा भारतीय मुख्य भाग तमिलनाडु से ये अलग होता है। यानी भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश कौन सा है, श्रीलंका है। वो किससे अलग हो रहा है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। पाक स्ट्रेट बोलते हैं उसको। किस भूमि से, तमिलनाडु से। इसके बाद पाक जल डमरू मध्य, इसको जल संधि भी बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी को, यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, ये क्या करता है, बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को देखिए यहां, है ना, यहां श्रीलंका है ना। और ये जो दोनों के बीच में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, और ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की। हाँ की देखिए ऊपर है, रिकॉर्ड बना। तो इस दोनों के बीच में कौन जोड़ रहा है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी है। इस दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार, इसको गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार यही है जो दोनों को जोड़ती है। पाक जल संधि, ये पाक जल संधि है, यहां पाक जल संधि है। ये क्या कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी
और मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार दोनों को क्या कर रही है, ये जोड़ रही है। इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये श्रीलंका है, ये इलाका है, ये जो है आपका पाक जल संधि है। पाक जल संधि क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों को क्या है, जोड़ रही है। यही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आगे भारत के, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बना है। अभी जो हम आपको क्वेश्चन कुछ पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर कैसे पूछा जाता है। देखिए यूडीए और एलडीए में पूछा हुआ है ये प्रश्न। कैसे, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से सीमा कौन सा बनाता है, देखिए जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, पंजाब बनाता है, राजस्थान बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन चुनना है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो तिब्बत और चीन के साथ जुड़ रही है। इसके बाद पंजाब बिल्कुल बनाता है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बनाता है, राजस्थान बिल्कुल बनाता है, गुजरात बिल्कुल बना रहा है जब पाकिस्तान के साथ सीमा। अब यहाँ ध्यान रखिए, पंजाब बनाता है क्या, अभी इसको हम स्टेप में रखते हैं, रोक के रखते हैं और देखते हैं। पंजाब बनाता है, हरियाणा बनाता है, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पंजाब बनाता है, हिमाचल प्रदेश बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है, उत्तर होगा डी होगा उत्तर। ऑप्शन क्या होगा, डी। अभी जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड प्रश्न कैसे बनाता है आप उसको देखिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला जो देखते हैं क्या है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं मिलती है, देखिए मेघालय की मिलेगी, त्रिपुरा की मिलेगी, मिजोरम की मिलेगी, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलेगी। इसका उत्तर ये होगा। कैसे होगा मैं अभी बताता हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए यही ना बांग्लादेश है, मेघालय यहाँ पर है, त्रिपुरा भी यहाँ पर है, त्रिपुरा भी है यहाँ पे, मिजोरम भी है यहाँ पे, त्रिपुरा मिजोरम यहीं पर मिलेगा, त्रिपुरा मिजोरम यहाँ पर देखिए यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। लेकिन मेघालय यहाँ पर है, लेकिन किसका नहीं मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है, मणिपुर का। मणिपुर इधर साइड में पड़ता है, इधर साइड में मणिपुर इधर साइड में पड़ रहा है, तो इसका नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गया आपके पास, इसका उत्तर आ गया। चलिए अब हम चलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा का उत्तर होगा मणिपुर। इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है, डूरंड लाइन ध्यान रखिएगा, डूरंड लाइन बर्मा के साथ है क्या, बर्मा जो वर्तमान का म्यांमार है, बिल्कुल नहीं है। तिब्बत के साथ बिल्कुल नहीं है, नेपाल के साथ बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, भारत की सबसे कम जिसके साथ सीमा रेखा है, जिस देश के साथ, वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा है असत्य, ध्यान रखना है, असत्य ध्यान रखना है। क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल देश है, अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। दोस्तों ये मिजोरम कैसे होगा, ये अरुणाचल होगा ना, अरुणाचल होगा ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है भारत का सबसे पूर्वी सीमा किबिथु है। कौन सा है, किबिथु है, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल में होगा। क्लियर है, कहीं कोई शक, बिल्कुल नहीं शक होना चाहिए। काहे होगा शक, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शक होने की गुंजाइश ही कहाँ बचती है।
शक होने की गुंजाइश नहीं बचती है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अब बताइए। देखिए, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है अभी हमने चर्चा किया। आपको यह बताना है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, नर्मदा काटेगी, वहां जैवे नहीं करती है तो काटना कहाँ है। चंबल काटेगी, बिल्कुल नहीं काटेगी, तो काटेगी क्या? माही। कौन काटेगी? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। कौन? माही नदी। ध्यान रखेंगे, माही इसका उत्तर होगा, माही। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हम तो सब ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, तो कौन से राज्य आएगा अभी तो बताए हैं। मणिपुर नहीं होगी, बाकी सब होगा, बाकी सब होगा, मणिपुर नहीं होगा, है ना। मणिपुर नहीं होगा। देखिए, पश्चिम से पूरब आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा कौन सा है? देखो, गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान का छोटा सा इलाका पड़ता है। राजस्थान के बाद, राजस्थान के बाद कौन सा होगा? एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम। बताइए, 8 गो राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य है। इसमें कौन सा नहीं मिला है? मणिपुर नहीं मिला, त्रिपुरा मिलिए रहा है, छत्तीसगढ़ मिलिए रहा है ना, मिजोरम मिलिए रहा है, मणिपुर नहीं, मणिपुर हो से भी नहीं होगा। तुम देख लो मैप में जाके उलट के। तो इसलिए विकल्प आपके पास कुछ नहीं है दोस्तों। तो अभी हमारा ज्योग्राफी का जो बेसिक प्रश्न था भारत से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन भी आता है और उसके बारे में हम आपको बता भी दिए हैं। तो आशा करता हूं कि आपका ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए जो मैंने बनाया है काफ़ी रेलेवेंट है और काफ़ी मजबूत भी है। मजबूत इसलिए है कि ये मजबूत है तभी तो आप भी मजबूत हैं, क्योंकि आप उत्तर अच्छा से दे पाइएगा। प्रश्न आपका उत्तर सही होगा तभी तो आप अधिकारी बनेंगे, जॉब होगा तब तो आप मजबूत होंगे, और नहीं तो जान ही रहे धूल फाँकने वाला काम है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपसे मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।